बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक नज़रियाती और मुनज़्ज़म सियासी मजहबी जमात है जिसमें हर मसलक के, हर तबका फ़िक्र के लोग शामिल हैं। जमात इस्लामी माजी में भी अपनी स्ट्रीट पावर का लोहा मनवा चुकी है। पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में जमात इस्लामी ज़िंदा और सलामत और मौजूद है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी का दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह है और जब भी ख़ास तौर पे यौम यकजहती कश्मीर होता है तो जमात इस्लामी के मुज़ाहरे, जमात इस्लामी के प्रोग्राम नहायत मुनज़्ज़म होते हैं, मौसर होते हैं। हाफ़िज़ नईमुर रहमान जब से अमीर मुंतखब हुए हैं जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी में जैसे एक नई जान और नई आन बान शान हम देख रहे हैं। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर लियाकत बलोच का हामी था, चूँकि उनमें जो सियासी लियाकत है, जो उनमें सियासी बसीरत है, जो उनकी सियासी बलोगत है, एज़ ए तालिब इल्म रहनुमा और लाहौर बेस्ड हैं, मैं समझता था कि जमात इस्लामी की अमारत के लिए लियाकत बलोच एक मौजू नाम है। लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी चूँकि प्योर एक जिस तरह सियासी जमातों का नज़्म होना चाहिए, नज़्म व नस्क होना चाहिए, उसके मयार पर पूरा उतरती है और पूरी शूरा का एक पूरा इंतखाबी निज़ाम है। और अगर कोई जमात है जहाँ पे एक प्रोसेस है, जहाँ पे एक ग्रास रूट लेवल से आप एक सफ़र तय करते हुए आप आला तरीन क़यादत तक जा सकते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी उस मयार पर नज़र आएगी और कोई सियासी मजहबी जमात आपको इस जो पैमाने में नज़र नहीं आएगी। हाफ़िज़ नईमुर रहमान के अमीर बनने के बाद से जमात इस्लामी मुसलसल जो जमात इस्लामी का ग्राफ है अवामी सतह पर, मैं उसको बुलंद से बुलंद तर होता हुआ देख रहा हूँ। और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का डी चौक इस्लामाबाद में जो धरना है, ये बड़ा मौसर, बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा कारगर और कारी एक ज़र्ब है जो ख़ास तौर पर सियासी अशराफिया है, जो बराअत याफ्ता तबका है, जिसने आम आदमी को और मुतवस्सित तबकात को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया है। जमात इस्लामी ऐसे तमाम महरूम तबकात के लिए, मायूस तबकात के लिए एक नवीद और उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। जमात इस्लामी ने जिस तरह एक अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है और धरने पर जिस तरह यकसुई के साथ, जिस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ और नज़्म व नस्क के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ जमात इस्लामी के लोग, रुफ़का और कान मौजूद हैं बदस्तूर। और ये धरना ऐसा है कि जो दिन ब दिन इसकी स्ट्रेंथ में, इसकी ताकत में, इसकी ज़रबेकारी में शिद्दत आ रही है और हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात के लिए कोशा है, दूसरी तरफ सौदेबाजी भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जमात इस्लामी की जो सियासी डिक्शनरी है, जो लोग जमात इस्लामी के सियासी ख़मीर से, नज़रियाती ख़मीर से वाकिफ़ हैं, उन्हें बखूबी इल्म है इस बात का कि जमात इस्लामी की डिक्शनरी में ढील का और डील का लफ्ज़ शामिल नहीं है। जमात इस्लामी ने हमेशा अपने मुतालबात के लिए जायज़ जो सियासी जद्दोजहद है उसका रास्ता अख्तियार किया है और जब कभी एहतजाजी मुज़ाहरे करने की नौबत आई तो जमात इस्लामी उसमें भी बड़ी नुमायाँ उसका किरदार रहा है एज़ ए जमात। आपको याद होगा माजी में वाजपेयी जब नाम नहाद दोस्ती बस में सवार होकर लाहौर आया था तो जमात इस्लामी ने बड़ा भरपूर इस पर एहतजाज किया था और जमात इस्लामी को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा था। बड़ा लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, बड़ी पकड़ धक्कड़, क्रैकडाउन, सब जो एक होते हैं
आमराना हथकंडे जमात इस्लामी ने उसका सामना किया और बड़ी जवामर्दी से अपना जो सियासी मौक़िफ़ है वो मनवाया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाफ़िज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का जो धरना है वो अपना जो एक कौमी मकासद देकर मैदान में उतरा है और खम ठोंक कर वहाँ पर अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। मैं समझता हूँ हुकूमत जितना इसमें ताख़ीर करेगी, जितनी हुकूमत की तरफ से देर होगी, उतना ज़्यादा हुकूमत के लिए सियासी जो महाज है वो गर्म होगा और हुकूमत के लिए जो हज़ीमत का, हुकूमत के लिए नदामत का और सुबकी का बायस बनेगा। एंड ऑफ द डे आपने ये जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जमात इस्लामी ने, आपके पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप इसको तस्लीम ना करें। सो बहुत बेहतर है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि ये आम आदमी की बात है। बिजली का जो टैरिफ है उसमें खातर खा कमी और IPPs ने जो एक जोंक की तरह मुल्की मैशत का और आम आदमी की रगों से जो उस तरह खून चूसा है और मुसलसल ये खून चूस रहे हैं, ये चंद बड़ी तोंदों वाले जो चंद सियासी ख़ानदान हैं जो ऑलरेडी उनके पास दौलत के अंबार हैं, दौलत के ढेर लगे हुए हैं, उनकी दौलत का कोई शुमार नहीं है, लेकिन उनकी हवस जो है वो हवस का घड़ा भरने में नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि IPPs के जो अवाम दुश्मन और गैर फितरी जो उनके साथ मुआहदे हैं वो फौरी तौर पर मनसूख होने चाहिए और ये जो मरात याफ्ता तबका है मुट्ठी भर, जो एक दीमक की तरह, एक जों की तरह चाट रहा है और खून चूस रहा है इस मुल्क का, इसकी मैशियत का, ऐसी जो जितनी भी मरात हैं, जो मुफ्त खोरे हैं, उनको जितनी भी मरात दी जा रही हैं पिछली 76 बरसों से, वो सिलसिला बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त की आमद है। 14 अगस्त का सबसे बेहतरीन जो मुल्क और कौम का ये तोहफ़ा हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करें, धरने में जाएं, खुद चल के जाएं और हाफ़िज़ नईमुर रहमान के साथ खड़े होकर डाइस पर ऐलानात करें। जितनी गैर फितरी, गैर ज़रूरी मराहत हैं जो अशराफिया को हासिल हैं, उन सब का जो है रियासत ऐलान करे कि आज के बाद कोई किसी किस्म की मराहत नहीं दी जाएंगी। जिन लोगों को लाखों के हिसाब से बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाहें दी जा रही हैं, उल्टा उन्हीं को मराहत दी जा रही हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त पेट्रोल। ये मुल्क जो है ये कोई शामलाट नहीं है, इसके वसाइल कोई माल गनीमत नहीं है और माल मुफ़त दिल बहराम के मस्ताक आप इसको बंदर बांट की तरह आपस में बांटते रहें और आवाम का आप इस्तेसाल करते रहें, उनका खून चूसते रहें। सो जमात इस्लामी का जो धरना है, मैं समझता हूँ तंग आमद बचांग आमद लोग जोक दर जोक इसमें शामिल हो रहे हैं और अगर फौरी तौर पर हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है वो तस्लीम ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए जो ऑलरेडी बैसाखियों पर खड़ी है, बड़ी नहीफ़ और कमज़ोर नातवा हुकूमत है, उसके लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। और जमात इस्लामी के तर्जमान कैसर शरीफ भरपूर अंदाज में अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपने जमात का जो प्रोग्राम है, जमात का जो मंशूर है, जमात का जो लाए अमल है, जो सियासी प्रोग्राम है, उसको मीडिया के अहबाब तक पहुँचा रहे हैं और अपनी क़यादत के दरमियान और सहाफ़त के दरमियान एक बेहतरीन जो एक पुल का किरदार अदा करें। कैसर शरीफ हमेशा से मैं समझता हूँ कि जो जमातों का एक सियासी जमातों का मीडिया सेल होता है, अगर आप उसको आइडलाइज़ करें, उसको आप उसकी रूह को समझें, तो आपको जमात इस्लामी का जो मीडिया सेल है, जमात इस्लामी का जो शुबा नशर व अशात है, वो अपनी कैसर शरीफ की क़यादत में आपको बड़ा मौसर और मुनज़्ज़म ये शुबा अपना काम करता हुआ, डिलीवर करता हुआ, अपनी क़यादत और अपनी जमात की तर्जुमानी करता हुआ नज़र आएगा। तो मैं अरबाब इक़्तिदार से उनको मुतनबा करता हूँ कि हीले बहाने और इस किस्म की जो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं उससे इस दफ़ा काम नहीं बनेगा। जमात इस्लामी में
और बाकी जमातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमात इस्लामी की क़यादत में सियासी बसीरत भी है, इस्तकामत भी है। ये माजी में भी लाठी चार्ज का, आंसू गैस का और कैदोबंद का, सौबतों का सामना कर चुके हैं। ये डरने वाले, दबने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। सो बेहतर है आप पसपाई इख्तियार करें, वरना रुसवाई आपका मुकद्दर होगी। बहुत शुक्रिया।